हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्णिका भाग 2, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का दही वाली मगम्मा। तो उसमें का जितना भी वीवीआई प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष, जो मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग किताब पढ़े होइएगा, जो कहानी है इसका वो पढ़े होइएगा तो पता चला होगा जो मगम्मा को जो है अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। फिर भी हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बताने आए हैं। देखिए, करा मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। किसका विवाद था? अधिकार को लेकर विवाद था। बात को गौर से समझिएगा। मगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। यानी कि जो मगम्मा थी, कहानी की जो नायिका है मगम्मा, वो अपने बेटे, पोते और बहू पे जो है अपना अधिकार जमाए रखना चाहती थी, ठीक है, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। मतलब कि मगम्मा जो अपने बेटा, बहू और पोते पर जो अधिकार जमा के रखना चाहती थी, उसकी बहू को ये बात मंजूर नहीं था, और दोनों में जो है इसी बात का विवाद था। तो यहाँ पे है लिखा हुआ यही विवाद का कारण था। चलिए, तो आप लोग जो है 1 नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का 2 नंबर का। 2 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, देख लीजिए इधर। 2 नंबर प्रश्न का रहा, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है, यानी कि सास बहू में जब झगड़ा हो गया तो बहू को लगा कि जो कहीं ना कहीं सास जो है दूसरा को सब चीज़ दे देगी, जितना रख ले है धन दौलत सब जो है दूसरे को दे देगी। इसलिए जो है कहीं ना कहीं बहू जो है दिमाग लगाई, और बहुत बुद्धिमान थी बहू। देखिए यहाँ पे करा बहू बुद्धिमती थी। अभी बताएं, बहू जो है बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोच समझकर बच्चों को दादी के पास भेज दिया। यानी कि बहू बहुत बुद्धिमान थी और बहुत सोचला समझला के बाद जो है अपना छोटका बचवा को जो है भेज दिया दादी के पास। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। अब पोता ही समझौते का जरिया बन गया। यानी कि इस प्रकार जो है बहू जो है पोता को भेज दिया दादी के पास। और जब दादी जो है, जो पोता है वो दादी के साथ बाजार जाने का जिद करने लगता है, तो बेटा बहू वहाँ पे आके और अपना गलती स्वीकार करके और उसके बाद माफ़ी मांग लेता है। फिर से सब जो है वही समझौता हो जाता है और सब ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न आप लोगों का, रंगप्पा कौन था। तो देखिए रंगप्पा कौन था, यहाँ पे बात करते हैं हम रंगप्पा के ऊपर। देखिए करा रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। यानी कि रंगप्पा कौन था? गांव का लंपट और 1 नंबर की जुआरी आदमी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। क्या चाहता था? मगम्मा से पैसा चाहता था, जो रखल उखल है कुछ दे दे हमको भी। देखिए इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। तो इस प्रकार आप लोग जो है 3 नंबर तक क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये सब जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा भी है जो कब कब जो है पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। 20 में, 19 में, 19, 15, 13 इस प्रकार जो है पूछा गया है। तो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का चांस भी जो है बना रहे। चलिए आगे का प्रश्न आप लोगों का, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे? यानी कि मगम्मा जो है अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो कैसे नहीं छोड़ा से देखते हैं। रंगप्पा को घास नहीं डालकर मगम्मा ने अपना धर्म की रक्षा की। ठीक है, यानी कि मगम्मा जो है रंगप्पा को थोड़ा सा भी भाव नहीं दी। रंगप्पा उसकी इज्जत लूटना चाहता था, पर मगम्मा उससे दूरी बनाए रखी। चलिए, तो इस प्रकार 4 नंबर जो है ख़त्म होता है। आगे का आप लोगों के 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर हम देख लेते हैं, थोड़ा इधर हटा देते हैं। हाँ चलिए, आप लोगों को दिख रहा है ना। देखिए 5 नंबर का रहा, जो मगम्मा को बेटा एवं बहू से 5 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। यानी कि मगम्मा की जो बहू थी और मगम्मा दोनों के बीच जो विवाद था, तो उसको निपटाने का जो है पहल कौन शुरू किया। यानी कि झगड़ा सुलझाने का सबसे पहले कौन सोचा? तो मगम्मा के बहू यानी कि नजम्मा सोची। तो नजम्मा जो है ऐसा पहल क्यों की? जो झगड़ा अब जो है बहुत ज़्यादा हो गया, अब जो है हमको समझदारी से और एक साथ रहना है। देखिए, तो मगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग रहने पर रंगप्पा उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए था। यानी कि मगम्मा को जब नजम्मा से झगड़ा हो गया, अपने बहू से झगड़ा हो गया,
तो उस पे जो है मगम्मा पे किसका नज़र पड़ गया, रंगप्पा का नज़र पड़ जाता है। ठीक है, गिद्ध नज़र पड़ जाता है, जमाया था। बहू की पैनी निगाह ने तार लिया कि हमारी सास का अलग रहना ठीक नहीं, यानी कि बहू जो है समझ गई जो सास का जो है हमसे अलग रहना ठीक नहीं है, इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद निपटाने का पहल शुरू कर दिया। और बहू जो है, जब बहू को लगा जो अब सास से अलग रहना जो है ठीक नहीं है, तो विवाद को निपटाने के लिए जो है बहू जो है पहल शुरू कर दिया। तो इस प्रकार नजम्मा जो है अपनी सास से दूरी मिटाने के लिए जो है पहल की थी। चलिए आगे का प्रश्न 6 नंबर है आप लोगों का, जो देखिए इधर 6 नंबर प्रश्न क्या कर है, दही वाले मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। ये तो पता ही होगा, तो फिर भी हम बता देते हैं आप लोगों को। ये भी प्रश्न जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। करा इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा माजी कहती थी। क्या कहती थी, माजी, यानी कि लेखिका जो है, लेखिका, एक मिनट देखिए, करा इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा माजी कहती थी। आप लोगों को पता होगा जो महिला जो थी, ठीक है, कहाँ रहती थी, बेंगलोर में रहती थी, और मगम्मा उसको क्या कहती थी, माजी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। यानी कि जो महिला थी जिससे मगम्मा मिलती थी और माजी कह के बुलाती थी, वह अंधविश्वास से दूरी रहती, यानी कि अंधविश्वास से दूरी बनाए रखती थी और बहुत ही समझदार थी, सांसारिक जीवन को भली भांति जानती थी। ठीक है, आगे का प्रश्न बनता है आप लोगों का 7 नंबर का, जो मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए करा, मगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा जो इस कहानी में क्या करती है, गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है, यानी कि अगर हम अपने गांव में देखें तो मगम्मा का प्रतिमूर्ति जरूर मिल जाता है, यानी कि मगम्मा जैसे औरत जो है हमारे गांव में बहुत आपको अपने अपने गांव में मिल जाएगा। देखिएगा थोड़ा, देखिए आगे का रहा, वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। मतलब कि मगम्मा जो है इतना सारा कष्ट सहते हुए भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। यानी कि अगर सब मगम्मा के पूरा गुण को मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं जो मगम्मा जो है एक आदर्श भारतीय नारी है जो अपने समाज में सम्मान के साथ जीना चाह रही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप लोगों का जो है 7 नंबर का प्रश्न समाप्त होता है। और 8 नंबर जो है हम बता देते हैं, अंतिम प्रश्न आप लोगों का। देखिए करा, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। तो इस प्रकार आप लोग जो है 8 को प्रश्न जो है हम बता दिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम से कम 2 प्रश्न जो है इसमें से पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग हो सके तो नोट कीजिए, या नहीं तो 1-2 बार वीडियो को देख के स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर याद कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।